एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं फिर स्टेशन आई हूँ। आज मैं बाहर जा रही हूँ सहाड़। मैंने सोचा कि मैं स्टेशन से ब्लॉगिंग चालू करूँगी क्योंकि घर पे मैं बहुत लेट हो गई थी। मैं भाग भाग के आई हूँ। जिस काम के लिए भागी कि ट्रेन मुझे मिल जाएगी, एंड ट्रेन छूट गई। तो मैं टिकट लेके आपसे मिलती हूँ क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन मतलब शूट करना। तो ये देखो, मैंने टिकट ले लिया। मैंने टिकट लिया है सहाड़ का, सहाड़ रिटर्न। मैंने सोचा कि अभी ले लेती हूँ क्योंकि रिटर्न होते से मुझे प्लेटफॉर्म पे जाके तुरंत ट्रेन लेनी होगी। नहीं तो उधर क्या करना पड़ता है कि सहाड़ से फिर टिकट कटाओ फिर ट्रेन आओ, तो ये नहीं जमेगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैंने सोचा कि इधर ही से ले लेती हूँ, आसानी से मिल जाएगा इधर से। तो मैंने ले लिया। एंड अब आपकी मर्ज़ी होती है ना कि आप चाहो तो टिकट जाते से रिटर्न ले लो या फिर उधर से लेके आओ, इधर से लेके जाओ, आपकी मर्ज़ी होती है। सब कुछ आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। एंड अभी क्या है ना, ट्रेन लगी हुई है। तो चलिए पहले ट्रेन लेती हूँ। स्लो ट्रेन है, मेरे को कोई गम नहीं है, स्लो है तो भी चलेगा क्योंकि मुझे उतरना ही है सहाड़। और फास्ट हो चाहे स्लो हो, जो दिन वाली ट्रेन होती है ना, मतलब 10 बजे के बाद वाली, वो सहाड़ और आम्बे वाली दोनों जगह पे रुकती है। मैं आपको बता देती हूँ सहाड़ स्टेशन कहाँ है। सहाड़ स्टेशन बस दूसरा स्टेशन है टिटवाला के बाद। पहले आम्बी वाली पड़ती है, देन सहाड़ पड़ता है। तो बस 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं ट्रेन लेती हूँ। ट्रेन इधर देख सकते हो आप, लगी हुई है। तो चलिए ट्रेन पकड़ती हूँ, ऐसा ना कि ये भी चल दे। ओके, ये जो मैंने ट्रेन पकड़ी, ये स्लो ट्रेन है। उसका टाइम है खुलने का 11:18। मैं 10 मिनट पहले आ गई हूँ। सो मुझे 10 मिनट इस ट्रेन के अंदर बैठ के टाइम पास करना होगा। एंड देन ये खुलेगी। ये स्लो है, कोई नहीं। वहाँ जो प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट पे वेट करने से बेटर है कि मैं ये ट्रेन ले लूँ आराम से, एंड आराम से पहुँचूँ। उसमें फास्ट ट्रेन आने वाली है कोई, तो कोई मतलब नहीं बनता है एक स्टेशन के लिए फास्ट लो या स्लो लो, सब तो बात बराबर ही है। तो मैंने ये ले ली। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना था मुझे कि अगर आपका जो ये टिकट रहता है, आपको टिकट संभाल के रखनी चाहिए क्योंकि अगर ये कहीं भी खो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से हाँ, लेकिन एक आपने देखी ना लोग कैसे छलांग मार के पकड़ते हैं ट्रेन। हाँ, तो मैं क्या आपको बोल रही थी कि अगर ये टिकट हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम में ये है कि मतलब टीटी चालान काटेगा। जो चालान होता है 300 एबव होता है। एंड अब वो जो चालान रहेगा उसको आप लेके मुंबई में मतलब लोकल से जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी आप चालान भर चुके रहते हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप मुंबई में आते हो तो प्लीज़ टिकट लो क्योंकि टिकट का दाम बहुत सस्ता है। 20, 25, 30, 40 में तो आप पूरा घूम लोगे आराम से। लेकिन जो चालान कटेगा 300 से ऊपर जाता है। एंड अगर अपने पैसे नहीं भरे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे कुछ रूल है जो मुझे पता नहीं है, जितना मैं जानती हूँ मैंने आपसे शेयर किया। अभी सहाड़ आने वाला है तो मैं यहाँ उतरूँगी। एंड मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, मुझे ऑटो लेना पड़ेगा। मैं सहाड़ आई हूँ। मैं पहले ये बता देती हूँ मैं सहाड़ आई क्यों। मैं सहाड़ आई हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, जो मेरा 15 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट था। आज हो गया है कम्प्लीट 15 दिन। तो आज मैंने सोचा कि मैं मिल लूँ। मेन यही मकसद था जो मैं पटना से मुंबई आई। एंड आज वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलती है, क्या एडवाइस करती है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है। मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम है छोटी सी, उसी का इलाज करवा रही हूँ मैं। एंड जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि जब तक ट्रेन रुके नहीं एंड तब तक आप ना चढ़ो ना उतरो। एंड इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी रूल नहीं तोड़ती। रेलवे का रूल है मैं उसे फॉलो करती हूँ। एक ट्रेन छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरी लूँगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं छूटनी चाहिए। ये वाला रूल है मेरा। एंड मैं अपना रूल फॉलो करती हूँ, साथ में रेलवे का भी रूल फॉलो करती हूँ। एंड सहाड़ आ चुका है तो मैं उतर के आपसे मिलती हूँ। क्या फाइनली सहाड़ पहुंच गई मैं। तो चलिए मुझे वेस्ट में जाके ऑटो लेना होगा 1 नंबर के लिए। मेरी डॉक्टर 1 नंबर जो है वहीं रहती है। और मैं आपको बता दूं लोकल के बारे में मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको दिया। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी लोकल है, लोग आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। 5-5 मिनट पे आपको लोकल मिल जाती है। मतलब किसी भी स्टेशन से। लोकल 2 तरह की होती है, फास्ट, स्लो एंड सेमी लोकल भी होती है। एंड
इस लोकल में एक डब्बा अपंग लोगों के लिए भी होता है, लेडीज़ लोगों के लिए भी 2-3 डब्बे होते हैं, बाकी जेंट्स का होता है। तो 3 डब्बे मतलब फर्स्ट क्लास के लिए भी होता है। फर्स्ट क्लास का रूल ये है, मीन्स जैसे कि आपने लिया है टिकट नॉर्मल डब्बे का एंड आप फर्स्ट क्लास में चढ़ गए तो आप फंस जाओगे, आपको भारी जुर्माना देना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप आइए तो। मैं ऑटो के लिए पूछती हूँ, ऑटो की जगह पे मैं पहुँच गई। ये जो ऑटो है ये प्राइवेट जाएगा, लेकिन मुझे शेयर चाहिए, एकदम पास में है, मैं प्राइवेट ऑटो क्यों लूँ वही बात है, तो मैं शेयर ऑटो लेती हूँ। एक सेकंड ना। तो फाइनली मैंने शेयर ऑटो ले लिया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि शहर में कोई ख़ास चीज़ें नहीं है दिखाने के लिए, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो उसमें 1-2 पार्क वगैरह आता है, तो भी वो दूसरे रूट में है। तो अगर कभी खुलेगा पार्क, यानी सब खुला तो होना ही चाहिए क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ खुल ही रहा है। प्लस मैं आपको ये बोल रही थी कि हाँ, जब सब कुछ सही हो जाता है, कोरोना वगैरह का भी प्रॉब्लम, तो मैं आपको पार्क ले जाकर पार्क दिखाऊंगी। पार्क काफ़ी अच्छा है यहाँ का एंड मैंने सुना है वहाँ दे नाम की शूटिंग हुई थी। अब ले चलूँगी मैं आपको वहाँ भी जल्दी। तो फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर से मिल के एंड दिखा के उससे बात करके जो भी प्रॉब्लम है एंड उसके बारे में बता के उनकी सलाह लेके मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, सो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। फाइनली मेरा चेकअप हो गया एंड मेरा 2-3 टेस्ट हुआ। एक जो था इंटरनल चेकअप था वो हो गया आराम से ईजिली एंड सेकंड वाला ब्लड टेस्ट था वो भी हो गया एंड जो थर्ड वाला था मैं आपको दिखाई देती हूँ पहले। ये देखो आप, ऊपर वाला जो है ना ब्लड टेस्ट का है और ये जो नीचे है सेकंड ऐसा राउंड करके जो पेन से दिया हुआ है वो है ईचिंग, मतलब एक जो ब्लड, वो भी ब्लड टेस्ट ही टाइप का है कि मतलब ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना, ऐसा करके, तो इसलिए वहाँ पे लगा है। और ये जो गोल सा बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ पे ना मैं खुजली करूँ, ना मैं वहाँ पानी के छींटे मारूँ, वहाँ पे ऑयल वगैरह कोई भी चीज़ वहाँ पे जाके टच नहीं होनी चाहिए। और ये जो जब से इंजेक्शन लगा है तब से मुझे ईचिंग हो रही है, कितना भी ईचिंग हो मैं कर नहीं सकती, डॉक्टर ने ऐसा मुझे बोला एंड डॉक्टर ने बोला कि ये 1-2 दिन रहेगा एंड इसका जो रिपोर्ट है इन दोनों का और जो इंटरनल चेकअप हुआ तीनों का, ये मुझे मिलेगा इसी टाइम पे परसों। आई मीन मुझे 12 से लेकर 2 के बीच में आना होगा रिपोर्ट लेने के लिए। तो ठीक है, आज मैं अकेले आई थी, मम्मी नहीं है, मम्मी गई है, मौसी के लड़के की शादी है एंड एक बड़े पापा के लड़के और बेटी दोनों की शादी है, तो मम्मी वहाँ चली गई है, तो मुझे अकेले आना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई जब मुझे इतने सारे चेकअप करवाने पड़े, अभी अकेले हैं। तो चलो ठीक है, फाइनली अच्छे से हो गया सब कुछ। अभी क्या ना ईचिंग सा होना चालू हो गया है एंड ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा, रफ्तार पकड़ रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैं गॉड, मतलब ये जो अभी क्या बोलूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ब्लॉग है मेरा ये आज बस इतना ही एंड आपको इसी ब्लॉग में जो रिपोर्ट है मेरा क्या आया रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ आज, मैं इसको छोड़ रही हूँ मैं परसों के लिए। परसों जो मेरा रिपोर्ट आएगा मैं दोनों को साथ में वो करके मैं ब्लॉग तब डालूँगी, क्योंकि अभी शूट करना पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत गंदा वाली फीलिंग आ रही है, ये खुजली टाइप की, कि कितना करूँ ऐसे वैसे करके एंड मुझे थोड़ा सा चक्कर सा भी आ रहा है। वीकनेस तो पहले से था ही, अभी क्या ब्लड गया है तो थोड़ा सा सर्वर घूम रहा है और ऑटो में हूँ मैं। अभी मैंने सोचा था कि मैं आपको सहाड़ भी दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत घुमा दूंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये, मैं इसको भी कभी और के लिए छोड़ रही हूँ मैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं परसों। हाय, स्वागत है आपका। एंड आज मैं गई थी हॉस्पिटल एंड मैंने अपनी रिपोर्ट लेके आई एंड रिपोर्ट जो है मेरा, एंड आप मेरे स्माइल से समझ ही गए होंगे कि रिपोर्ट में क्या आया होगा। रिपोर्ट जो है नॉर्मल है, जो ब्लड टेस्ट हुआ था वो नॉर्मल है एंड जो इन्फेक्शन का चेक हुआ था ना, इंजेक्शन थोड़ी सी लगी थी एंड उसका क्या ना अभी थोड़ी दाग है, आप देख सकते हो, ये देखो आप,
ये भी निकल जाएगा 1-2 दिन में, डॉक्टर ने ऐसा बोला। और ये जो इन्फेक्शन वाला है ये निगेटिव आया है। एंड जो इंटरनल चेकअप था उससे जो प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो समझ आ गई है। एंड डॉक्टर ने उसका मेडिसिन वगैरह चालू कर दिया है, जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। एंड घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। तो मुझे बस यही आप लोगों को बताना था। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।